ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जो अपने आप को एक जवान और खूबसूरत स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाता। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की से। कायरो के पेरेंट्स किसी और मुल्क में रहते होते हैं, इसलिए वो अकेली एक सुनसान से घर में रहती है। अकेलापन ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है और इसी वजह से लिखना उसकी हॉबी बन जाता है। एक दिन जंगल से गुजरती हुई कायरो अपनी क्लास में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है जोनाथन मिलर से। जोनाथन एक मिडिल एज्ड आदमी होता है जो एक सक्सेसफुल राइटर नहीं बन सका, इसलिए वो अब एक टीचर होता है। कायरो की क्लास में आने के बाद जोनाथन उसे सिलेबस की कुछ बुक्स पढ़ने को कहता है, लेकिन कायरो बता देती है कि वो सारी बुक्स पहले ही पढ़ चुकी है। इसी दौरान वहाँ एक और लड़की विनी आती है, जो ना सिर्फ क्लास की स्टूडेंट होती है बल्कि कायरो की अच्छी दोस्त भी होती है। वो दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चली जाती हैं। जोनाथन की नज़र कायरो के बैग पर पड़ती है, जहाँ उसे एक अडल्ट बुक दिखाई देती है। इसी वक्त जोनाथन का दोस्त बोरिस कॉफ़ी लेकर आ जाता है। बोरिस वो बुक उठाकर देखने लगता है। तब दोनों को कायरो के बैग में जोनाथन की लिखी हुई बुक की कॉपी भी मिल जाती है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। रात को जोनाथन की वाइफ बीट्रिस बिया अपने काम में बिजी होती है। उसका अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले ही बिया को फिर से काम का कॉल आ जाता है। अगले रात जोनाथन और बिया साथ ड्रिंक करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आने लगते हैं, बिया को फिर से कॉल आ जाता है और जोनाथन फिर अकेला रह जाता है। अगले दिन जोनाथन ये सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाता है। इसी दौरान दोनों जंगल से आती हुई कायरो को देखते हैं। पिछली रात से अनसैटिस्फाइड जोनाथन कायरो को बहुत घूर कर देखता है। वो कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कायरो मुस्कुराते हुए कहती है, उन जंगलों में सबसे ज्यादा डरावनी चीज मैं खुद हूँ। जोनाथन हंसने लगता है। स्कूल के अंदर विनी जानबूझकर अपनी बुक्स गिरा देती है। बोरिस समझ जाता है कि ये जानबूझकर किया गया है और विनी से पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। विनी उसे चिढ़ाने लगती है। कायरो ये सब देखकर विनी से कहती है, तुम तो पूरी पागल हो। बाद में दोनों कायरो के घर चली जाती हैं। यहाँ कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के क्वेश्चन से परेशान होती है, जिसमें उसे अपनी लाइफ की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट लिखनी होती है। वो दोनों काफ़ी आइडियाज़ डिस्कस करती हैं, लेकिन कोई भी यूनिक नहीं होता। तब विनी मजाक मजाक में कहती है, अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो, फिर उस पर लिख देना। कायरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रहती है कि ये सब आजकल नॉर्मल है और जोनाथन भी एक जेंटलमैन लगता है। विनी कायरो के सामने जोनाथन की बातें करने लगती है कि कैसे वो क्लास में उसे देखता रहता है। कायरो शर्माने लगती है और उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ने लगता है। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगती है। जोनाथन उसके पास आकर कहता है, क्लास के बाद मुझे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर इनवाइट करता है। बोरिस डांस स्टेप करते हुए निकल जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वो स्टेप ट्राई करता है और तभी कायरो वहां आ जाती है। दोनों हंसकर बात को टाल देते हैं। जोनाथन कायरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे वो लफ्ज बा लफ्ज याद होता है। कायरो भी ये देखकर खुश हो जाती है कि जोनाथन ने उसकी राइटिंग पर इतना ध्यान दिया। जोनाथन कहता है कि अगर कायरो अपने फेवरेट ऑथर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिख दे तो वो उसे मिड टर्म में फुल मार्क्स दे देगा। कायरो फौरन मान जाती है। वो जोनाथन को बताती है कि मैंने भी आपकी बुक पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की बुक की कई लाइंस याद होती हैं। जोनाथन और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कायरो को वीकेंड पर एक जगह बुलाता है, जहां वो असाइनमेंट पर डिटेल से बात करेंगे। रात को बोरिस, जोनाथन और बिया डिनर पर जाते हैं। वहां विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बिया पूछती है कि क्या यही वो लड़की है जिसका तुम जिक्र करते रहते हो? जोनाथन कहता है, नहीं, वो कायरो है। लेकिन ये बात साफ होती है कि बिया जोनाथन के कायरो में इंटरेस्ट से जेलस हो रही होती है। गुस्से में बिया बोरिस के सामने ही जोनाथन की बेइज्जती कर देती है। तुम अब राइटर नहीं रहे, तुम सिर्फ एक आम सी टीचर हो। वीकेंड पर कायरो के बताए हुए जगह पर पहुंचती है। जोनाथन उसके पास आकर बैठ जाता है। वहां एक आदमी पोएम सुनाता है। जोनाथन पोएम सुनता रहता है और कायरो सिर्फ जोनाथन को देखती रहती है। पोएम के बाद बाहर कायरो सिगरेट जलाती है। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करता है। अगले दिन कायरो क्लास में हॉट कपड़ों में आती है।
बोरिस पूछता है तो वो कुछ नहीं कहती। बोरिस के जाने के बाद कैरो जॉनथन के पास बैठकर बातें करती है। दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान जॉनथन को अपनी वाइफ का मैसेज आता है कि कहीं घूमने चले। क्लास के अंदर कैरो अपने फेवरेट ऑथर का नाम बताती है जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी। जॉनथन जल्दी में हाँ कर देता है। उसके जाने के बाद विनी जॉनथन के टेबल पर चढ़कर कैरो को चिढ़ाने लगती है। तभी बोरिस आ जाता है और विनी उसका फोन उठाकर अपने कपड़ों में छुपा लेती है। इसी दौरान कायरो का फोन गुम हो जाता है। दूसरी तरफ जॉनथन का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि बिया काम में बिजी होती है। तब जॉनथन को कायरो का कॉल आता है। जॉनथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया होता है। जॉनथन फोन देने कायरो के घर जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और कायरो पतली सी ड्रेस पहने बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर किस कर लेते हैं। जॉनथन वापस घर आ जाता है। कायरो उसे एक ईमेल भेजती है। बिया के कहने पर जॉनथन एक छोटी सी कैबिन में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ जॉनथन कायरो की भेजी हुई स्टोरी प्रिंट करता है। वो एक अडल्ट स्टोरी होती है जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पर होती है। जॉनथन एक्साइट हो जाता है, लेकिन अगले दिन क्लास में सब बदल जाता है। जॉनथन कायरो को पहले जैसे ट्रीट नहीं करता। कायरो पूछती है क्या हुआ। जॉनथन कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत गलत चीजें हैं। कायरो कहती है कि ये सब हमारे बारे में है। जॉनथन साफ कह देता है हमारे बीच कुछ भी नहीं, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं। ये सुनकर कायरो टूट जाती है। जॉनथन धमकी देता है कि या तो स्टोरी दोबारा लिखो वरना मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो गुस्से में कहती है कि मेरी स्टोरी परफेक्ट है, तुम बस डर रहे हो कि जो तुम नहीं लिख सके वो मैंने लिख दिया। वो जॉनथन को आम सा राइटर कहकर जलील कर देती है। कायरो रोते हुए घर जाकर विनी के साथ ड्रिंक करती है। दूसरी तरफ जॉनथन भी टेंशन में होता है। वो अपनी वाइफ को स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी सुनकर बिया भी एक्साइट हो जाती है, लेकिन तभी बोरिस आ जाता है। इधर कायरो और विनी बोरिस को फोटोज भेजने का फैसला करती हैं। बोरिस जैसे ही ये देखता है वो जॉनथन के घर से निकल जाता है। इसी दौरान जॉनथन के स्कूल से कॉल आता है। सब कुछ सामने आ चुका होता है। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल कायरो और जॉनथन दोनों से पूछता है। कायरो सारी बात सच सच बता देती है। जॉनथन जवाब देते वक्त हिचकिचाता है। वाइस प्रिंसिपल सब समझ जाती है और जॉनथन को सस्पेंड कर देती है। घर पर जॉनथन की वाइफ को शक हो जाता है। लड़ाई बढ़ती है और आखिरकार बी डिवोर्स का फैसला कर लेती है। आखिर में कायरो कहती है कि ये सब उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। अब जॉनथन के पास ना नौकरी है ना बीवी, तो क्या अब वो लिख पाएगा? इसी के साथ मिलर्स गर्ल की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।